दोस्तों, कोलंबो के मैदान पर तीसरे वनडे में बदले की आग में तड़प रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले ने उगली है आग, तो उनके साथ मिल अक्षर पटेल और ऋषभ पंत ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, पंत ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने श्रीलंका को खून के आंसू रुलाते हुए। इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, अक्षर और ऋषभ पंत में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरे वनडे में टीम इंडिया को धूल चटाकर 1-0 से वनडे सीरीज में बढ़त बनाने वाली श्रीलंका तीसरे वनडे में भी जीत हासिल करने का सपना सजा चुकी थी, लेकिन इस तीसरे वनडे में बदले की आग में तड़प रहे भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा धमाल मचाया है कि श्रीलंका के खिलाड़ी केवल मुंह देखते रह गए। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस जीत लिया और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शुभमन गिल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। हालांकि शुभमन को इस मैच में खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, जो एक बड़ा झटका था। ऐसे में विराट कोहली अब रोहित का साथ निभाने के लिए उतर चुके थे, लेकिन दोस्तों पूरा हिंदुस्तान तो उस समय हक्का बक्का रह गया जब विराट कोहली भी केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसा लगा था कि आज तो टीम इंडिया की एक बार फिर शामत आने वाली है, लेकिन सलाम है अक्षर पटेल को। आज उन्हें नंबर 4 की पोजीशन पर बैटिंग करने भेजा गया और आते ही अक्षर ने फर्नांडो की गेंद पर विकेट के सामने 3 की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। रोहित ने भी मिड ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर, और श्रीलंका की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 65 रनों तक पहुंचाया, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्हें आता ही नहीं था। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर दुनित वेलालगे के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहतरीन शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि अक्षर पटेल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। वो अपने हिटमैन वाले विस्फोटक अंदाज में मैदान के सभी कोनों को नाप रहे थे। अक्षर ने भी रोहित का बखूबी साथ निभाया और देखते ही देखते कंधे से कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। श्रीलंका की तो उन्होंने अभी से हालत बिगाड़ कर रखी हुई थी। 21वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने छक्का जड़कर अपने इरादे श्रीलंका को दिखा दिए थे कि अब वो काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि श्रीलंका की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी। पता ही नहीं चला कब टीम इंडिया 180 से अधिक रन बना चुकी थी। उनके बीच 170 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी। अक्षर पटेल 80 रन बना चुके थे, लेकिन दोस्तों तभी शानदार बल्लेबाजी कर रहे अक्षर चरित्र श्रीलंका के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 98 गेंद पर बेहतरीन 82 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वही 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को तीसरा झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए करोड़ों फैंस के हीरो ऋषभ पंत को उतारा गया। अब एक तरफ जहां खुद वनडे के सरताज रोहित थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे, जो T20 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। हालांकि श्रीलंका को लगा था कि लगातार 3 विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ ही ओवरों में वो किया जिसका अंदाजा लंका को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, वो अपने शतक के बेहद ही करीब थे, तो वहीं पंत ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर वनडे को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक ऋषभ पंत ने कमिंडो मेंडिस की 3 गेंद पर 2 चौके, तो वहीं तूफानी छक्का भी ठोका, मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं श्रीलंका के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। विस्फोटक बैटिंग करते हुए कप्तान हिटमैन ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वनडे फॉर्मेट में अपना शतक पूरा किया और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। रोहित और ऋषभ का यह विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। दूसरी तरफ फर्नांडो की गेंद पर 2 रन लेकर पंत ने केवल 38 गेंद पर T20 के अंदाज में अपना एक और अर्धशतक भी ठोक दिया था। वहीं शतक जड़ने के बाद रोहित शर्मा और भी खूंखार हो गए।
अब तो उन्हें रोक पाना किसी के भी बस की बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। इसी दरमियान रोहित ने जैफरी वेंडरसे की गेंद पर कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रन का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं पंत भी श्रीलंका को तबाह बर्बाद करने के लिए आए थे। रोहित से कंधा मिलाते हुए सोनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 86 गेंदों पर पूरा किया, वो भी श्रीलंका की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो श्रीलंका की शामत ला दी थी। और 50 ओवर का खेल खत्म होने तक जहां रोहित ने 192 रनों की शानदार पारी खेली थी, अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 12 खौफनाक छक्के तो वहीं 13 चौकों से सजाया था। तो वहीं पंत ने 118 रन बना डाले थे, वो भी 4 छक्कों और 10 खतरनाक चौकों की बदौलत। जहां इन दोनों के तूफान में श्रीलंका तो ताश के पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 424 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में उन्होंने इस वनडे मैच में बैटिंग की, उन्होंने तो इतिहास ही लिख डाला। जहां बेचारी श्रीलंका के लिए भारत के सामने 200 रन चेस करना भी मुश्किल था, तो वहीं अब तो उनके सामने 425 रनों का इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा किया। इसका पीछा तो शायद वो लगातार 2 बार खेलकर भी नहीं कर पाते। ऐसे में दोस्तों, मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से कुशल मेंडिस के साथ पाथुम निशंका की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अर्शदीप सिंह ने मेंडिस को चलता कर श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान चरित्र श्रीलंका ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा दी। पर दूसरी तरफ विकेटों की आंधी में एक के बाद एक पूरा श्रीलंका का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। इतने बड़े लक्ष्य का दबाव था, कोई भी बल्लेबाज मैदान में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन श्रीलंका हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 48 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 72 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया, जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर धुंधला कर दिया। केवल 72 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की, लेकिन एक अकेला खिलाड़ी कितनी ही लड़ाई कर पाता। उन्होंने भरपूर कोशिश करी अपनी टीम को जीत दिलाने की। उन्होंने केवल 102 गेंदों पर 155 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर श्रीलंका ने 50 ओवरों में 328 रन बना लिए, लेकिन फिर भी वो लक्ष्य से कोसों दूर रह गए थे। और इस तीसरे वनडे मैच से ठीक पहले खेले गए प्रैक्टिस मुकाबले में भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने अपने नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया था और अपनी बेइज्जती का खूब बदला भी लिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि तीसरे वनडे मैच में क्या रोहित शर्मा, पंत और विराट कोहली में से कौन सा खिलाड़ी शतक लगा पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।